जैसा कि आज का टॉपिक कौन सा रहेगा हमारा प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी को भी जैसे हमने लीनियर अलजेब्रा को बेसिक से किया था सेम वैसे ही प्रोबेबिलिटी को भी बेसिक से स्टार्ट कर देंगे, फिर इसको जो है हायर लेवल पर लेकर जाएंगे। ठीक है, सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार एंड जय श्री राम। तो प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स एक्चुअल में एक ही यूनिट है। प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स गेट में एक ही यूनिट में आता है, बट हम इसको जो है दो अलग अलग सेपरेट यूनिट में बांट देंगे। ठीक है, एक जगह थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टैटिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखा जाए तो इसका पूरा टोटली एक्चुअल में नाम बोला जाता है थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी देखा जाए तो इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं। ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, जैसे बेस थ्योरम वगैरह है, ये सब आप पहले थोड़ा सा पढ़ चुके होंगे, हो सकता है 11-12 से ही प्रोबेबिलिटी चालू हो चुका था। ठीक है, जब हम क्लास 10th में भी पढ़े थे तो वहां पर थोड़ा बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे, बट फिर भी यहाँ पर मैं बेसिक कॉन्सेप्ट से ही स्टार्ट करूंगा। ठीक है, बहुत बहुत से बच्चों को वो चीजें आती होगी, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, जैसे सबसे पहले इस टॉपिक्स में हम लोग कवर क्या करेंगे आज के टॉपिक्स में, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी में आज के टॉपिक्स में रहेगा हमारा टर्मिनोलॉजी, डेफिनेशन। तो बेसिक प्रोबेबिलिटी जो है वो यहीं से स्टार्ट होगा। सबसे पहले टर्मिनोलॉजी को देखा जाएगा, फिर उनके कुछ छोटे छोटे डेफिनेशन हो गए, जैसे लाइक इवेंट, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, फिर जाके है अब जो है हम लोग कुछ एग्जांपल्स को यहाँ पर करेंगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा सेट से स्टार्ट करता हूँ, हो सकता है थोड़ा सा आप लोग को सेट की जरूरत पड़ जाए, रिक्वायरमेंट पड़ जाए। ठीक है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। तो सेट की डेफिनेशन क्या कहती है बताओ। कलेक्शन होता है, कलेक्शन मतलब बहुत सारी चीज को इकट्ठा करना। ठीक है, इकट्ठा कर रहे हो, और जो इकट्ठे कर रहे हैं उन चीज को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, ऑब्जेक्ट। किस क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट लिखा है। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। यहाँ पर देखिए मैंने लिखा हुआ डिस्टिंक्ट, डिस्टिंगजस भी कई जगह बोलते हैं। ठीक है, डिस्टिंक्ट और डिफरेंट। कोई बता सकता है इनके बीच में डिफरेंस क्या है? क्या कोई एक्सप्लेन कर सकता है कि डिस्टिंक्ट और डिफरेंट में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस बताना है, क्या है डिफरेंस इसमें, क्या कोई बता सकता है? डिस्टिंक्ट और डिफरेंट, इसका मतलब भी अलग अलग होता है, इसका मतलब भी अलग अलग होता है। ठीक है, लेकिन जहां कंपैरिजन हो जाए, जहां क्या हो जाए, कंपैरिजन हो जाए, वहां पर हम क्या बोलते हैं, डिफरेंट वर्ड यूज करते हैं। जैसे लाइक पेन और पेंसिल, तो पेन अलग चीज है, पेंसिल अलग चीज है। तो ये दोनों में कुछ डिफरेंस बता ही दे रहे हो कि ये अलग है। जहां पर आप कंपैरिजन कर पा रहे हो वहां हम एक दूसरे के बीच में जो रहता है उसको डिफरेंट बोलते हैं। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है जब एक ही कैटेगरी के सेम ऑब्जेक्ट होते हैं तो उसको वहां पर क्या बोलते हैं, डिस्टिंक्ट वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, मतलब जैसे आपने हीरो कंपनी का बाइक, तो वो अगर सेम एक ही कैटेगरी के सेम कलर, सारी चीजें सेम रहती है, एक जगह खड़ी रहती है, बहुत सारी जो सेलिंग करते हैं वहां पर देखे होगे एक ही कैटेगरी के सारे बाइक दिखाई देते हैं, तो वो जो है क्या होगा, आपका डिस्टिंक्ट वर्ड कहलाएगा। क्योंकि वो इंडिविजुअली अलग है तो डिफरेंट अलग ही है एक दूसरे से, मतलब इंडिविजुअली अलग है, कैटेगरी सेम हो गया। जैसे मान लो ये मैंने दो पेपर दिया, ये व्हाइट पेज है मान लो, तो ये व्हाइट पेज है, मान लो व्हाइट है पूरा। ठीक है, तो ये जो पेज होंगे ये क्या होंगे आपस में, सब साइज वगैरह सब सेम होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्टिंक्ट बोलेंगे, डिफरेंट नहीं बोलेंगे, क्योंकि वहां कंपैरिजन नहीं हो पाएगा। व्हाइट पेज है, दो व्हाइट पेज है ना, तो वहां पर आप क्या कंपेयर करोगे, साइज भी सेम है, कंपनी भी सेम है, सारी चीजें सेम है, तो वहां पर हम क्या बोलते हैं, डिस्टिंक्ट वर्ड यूज करते हैं। बात समझ में? जैसे नंबर्स, नंबर्स का कलेक्शन, तो नंबर जो होते हैं वो आपस में इंडिविजुअली अलग होते हैं, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, 4, 5 लाइक दैट। तो ये नंबर इंडिविजुअली अलग होते हैं और ये अलग नंबर होते हैं, तो यहाँ पर कोई कंपैरिजन नहीं हो पाता है। ठीक है, बात समझ में आई? तो नंबर्स का सेट, इन सभी ऐसे ऑब्जेक्ट को कलेक्ट करना है जो आपस में डिस्टिंक्ट होते हो। दूसरा वेल डिफाइन होता है। वेल डिफाइन मतलब नंबर को आप डिफाइन कर सकते हैं, जिसको आप डिफाइन कर सकते हो उसको वेल डिफाइन बोलते हैं। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको वेल डिफाइन नहीं किया जा सकता, उसको हम नॉट वेल डिफाइन बोलते हैं, तो वैसे चीजें को सेट नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो ये इतने चीज का मतलब, एक तो ऑब्जेक्ट होना चाहिए, डिस्टिंक्ट होना चाहिए, वेल डिफाइन होना चाहिए। अगर ये तीनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो वो जो कलेक्शन है किए हुआ, उसी को हम सेट बोलते हैं, उसी को हम क्या बोल देते हैं, सेट बोलते हैं। इसके एग्जांपल ध्यान दो। और सेट को कभी भी कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, अंदर के जो एलिमेंट होते हैं इसको स्मॉल लेटर से दर्शाते हैं, डिनोट करते हैं, AEIOU। देखिए ये क्या चीज का कलेक्शन है बोलो, वोवेल्स का कलेक्शन है। ठीक है, ये किसका है, वोवेल्स है। तो वोवेल्स का कलेक्शन AEIOU, ये सारे इंडिविजुअली अलग होते हैं, 5 वोवेल्स होते हैं, सबको पता है, ये इंग्लिश अल्फाबेट के ये वोवेल्स हो गए। ठीक है, अगर मैं बोलूं नंबर्स का कलेक्शन दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मैंने पहला दिया। दूसरा आप देना चाहते हो, मान लो कोई सेट कैपिटल लेटर है तो सेट को इस ब्रैकेट से दर्शाते हैं। ठीक है, और मान लो इसमें मैंने दे दिया 3, 4, 5 लाइक कोई भी नंबर दे दिया,
तो ठीक है ना, इंडिविजुअली अलग है, नंबर है, बस एक ही कैटेगरी हो गई, नंबर एक कैटेगरी हो गया, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नंबर हो गया, ठीक है, और एक ही कैटेगरी का इसलिए डिस्टिंक्ट हो गया। वेल डिफाइन है, नंबर को सारे लोग डिफाइन कर सकते हैं, कोई भी बोलेगा भैया ये 3 है, ये 4 है, रियल नंबर में एग्जिस्ट करता है। तो जिसको हम कुछ ना कुछ तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, तो वो जो है क्या बन जाता है, सेट बन जाता है, ठीक है। 5 डॉक्टर्स, 5 डॉक्टर्स का कलेक्शन, बोलो भाई, मैंने 5 डॉक्टर है उनका कलेक्शन किया है, तो ये भी क्या है अपने आप में, इज अ सेट, क्या बन जाएगा, इज अ सेट बन जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर क्या लिखा, फोर्थ नंबर, जैसे ही मैंने लिख दिया ए कोई कलेक्शन है, किसका, कलेक्शन ऑफ, मैंने लिख दिया कलेक्शन ऑफ 5 बेस्ट क्रिकेट प्लेयर। अब 5 क्रिकेट प्लेयर के जो बेस्ट क्रिकेट प्लेयर है उनके नाम बताइए, तो ये जो है कभी भी सेट नहीं बनेगा, इज नॉट अ सेट, नॉट अ सेट। क्यों, रीजन क्या है, यहाँ पर जो मैंने दिया हुआ है वर्ड बेस्ड, ये जो है नॉट वेल डिफाइंड। कैसे डिफाइन करोगे, कैसे डिफाइन करोगे अभी, ये जो है क्या होता है, नॉट वेल डिफाइंड, नॉट वेल डिफाइंड। तो बात वही चीज हो जाती है कि जिसको डिफाइन किया जा सकता है वो सारा वेल डिफाइन है, जिसको डिफाइन नहीं किया जा सकता है वो नॉट वेल डिफाइन है। जैसे मैं बोल दूं मैं अपने आप को कि मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बेस्ट हूं, मेरे जैसा और कोई दुनिया में ऐसा टीचर नहीं है, ऐसा बोलना गलत हो जाएगा ना, क्यों, क्योंकि हमसे अच्छे अच्छे टीचर्स बैठे हुए। तो बात वही चीज हो जाती है कि किसी चीज को बेस्ट बोलना वो सेट में एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। समझ में आ गया आप सभी लोगों को कि सेट क्या होता है। एक तो इंडिविजुअली अलग है, इंडिविजुअली का मतलब डिस्टिंक्ट होता है, अगर आप इसमें ऐसे 3 लिख दोगे तो ये सेट नहीं बनेगा। रीजन क्योंकि दोनों एलिमेंट सेम हो गए, तो यहाँ डिस्टिंक्ट बोला, तो ये एक ही कैटेगरी के सेम एलिमेंट को नहीं रखना है, अलग अलग कैटेगरी को रखना है। क्लियर है, तो सेट मेरे ख्याल से आप लोग को समझ गया होगा कि सेट होता क्या है। यस या नो में आप बताओ आप लोग। नल सेट है जिसको एम्प्टी सेट भी बोलते हैं, ठीक है। नल सेट को ऐसा लिख दो या फिर फाइल लिख दो, एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो उसको हम नल सेट बोलते हैं, ठीक है। एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, नल सेट बोलते हैं, ठीक है। एक्स उन नेचुरल नंबर का कलेक्शन, यानी कि मेरे पास सिर्फ एक्स का कलेक्शन है जो इस इक्वेशन को क्या करता है, वो सेटिस्फाई करता है, सच दैट कि एक्स प्लस 1 करूं तो आंसर 0 मिले। अब बोलो ऐसा कौन सा नंबर एग्जिस्ट है जो नेचुरल नंबर होना चाहिए, ऐसा एक भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं है, तो यानी कि खाली सेट लिख दो, या फिर इसी को आप क्या लिख सकते हो, ऐसा फाइल लिख दो। तो ये जो सेट है वो कौन सा सेट है, नल सेट है। क्यों, क्योंकि ऐसा नेचुरल नंबर में कोई है ही नहीं जिसको किसी के साथ 1 के साथ ऐड करने पर मुझे 0 मिले। बात समझ में आई। नेचुरल नंबर का सेट, इसके अंदर में इनफाइनाइट नंबर होते हैं, 1 2 3 सेट ऑफ इंटीजर्स होता है, इंटीजर्स का सेट, इसमें जो है डैश 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 -3 -2 -1, ये सारे नंबर्स के साथ साथ 0 1 2 3, ये भी तो अपने आप में सेट ही है ना, है तो नंबर्स, तो ये सारे जो है सेट होते हैं, ठीक है। रेशनल नंबर का सेट में वो नंबर से जो पी बाई क्यू के टाइप के आते हैं, सच दैट क्यू नीचे वाला जो है 0 नहीं होना चाहिए, और पी और क्यू के दोनों एक्चुअल में होते इंटीजर्स के हैं, ठीक है। इंटीजर बटा इंटीजर ही रेशनल बन सकता है, नीचे वाले एलिमेंट कभी 0 नहीं होते हैं, और जीसीडी पी और क्यू का 1 आना चाहिए। ये सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, तभी वो क्या बनता है बच्चों, सेट बनता है। कौन सा, रेशनल नंबर का सेट बनता है, ठीक है। रियल नंबर का सेट जो है क्यू और यूनियन क्यू का कॉम्प्लीमेंट, जो नंबर इसमें नहीं आएगा वो नंबर क्यू का कॉम्प्लीमेंट होता है, यानी कि इरेशनल नंबर। तो रेशनल और इरेशनल का यूनियन करोगे तो सेट ऑफ रियल नंबर मिलता है, ठीक है। बेसिक टर्मिनोलॉजी में जो है छोटे छोटे चीजों को कवर किया जाएगा। जैसे फर्स्ट पॉइंट होता है आपका, प्रोबेबिलिटी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है सैंपल स्पेस, यहीं से तो पूरा चीजें क्लियर होगी। सैंपल स्पेस होता क्या है, जैसे आप कोई ऑल पॉसिबल, मतलब कोई चीजें कर रहे हो तो ऑल पॉसिबल आउटकम जितने भी आ सकते हैं किसी रेंडम एक्सपेरिमेंट में, उसी को ही क्या बोलते हैं हम लोग, सैंपल स्पेस, ठीक है। तो इसको थ्योरी में मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, ऑल पॉसिबल आउटकम इन एनी रैंडम एक्सपेरिमेंट। सारी चीजें बताएंगे अभी आपको, देखते जाओ। रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट में अगर आप देखा जाए जितने भी पॉसिबल आउटकम हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस होता है। तो सैंपल स्पेस एक्चुअल में क्या हो गया, कलेक्शन ऑफ ऑल, ये भी तो एक्चुअल में सेट बन गया, सैंपल स्पेस भी क्या हो गया, सेट हो गया। क्यों, क्योंकि ये कलेक्शन है, जितने भी आउटकम, जितने आने वाले हैं चांसेस, उन सभी को हम क्या बोलते हैं, आउटकम्स बोल रहे हैं। तो जो जो आएगा, एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट मतलब क्या होता है, जैसे आप किसी सिक्के को उछालना, ये एक एक्सपेरिमेंट है। तो उसमें जो आने वाले हैं चांसेस, पॉसिबिलिटीज कौन कौन सी है, और ऑल आउटकम्स लिखा, पॉसिबल जितने भी हो सकते हैं सभी को बना दोगे तो वो क्या बन जाएगा, आपका सैंपल स्पेस बन जाता है। अगर मैं एक एग्जांपल्स की बात करूं यहाँ पर, तो देखो एग्जांपल से समझा देता हूं कि सैंपल स्पेस को किससे डिनोट करते हैं, एस से, ठीक है। एस, कभी भी सैंपल स्पेस को एस से डिनोट करते हैं।
ठीक है। अब इसके एक एग्जांपल से देखिए भैया आप लोग, टॉसिंग अ डाई, एक डाई को टॉस करा रहा हूँ। डाइस जो होता है जिसमें 6 फेस होते हैं, तो जब डाइस को टॉस करा रहे हो, लाइक जैसे अपन लूडो खेलते हैं, जो लूडो में 6 बने रहते हैं, 6 फेस होते हैं, पता है? ऐसे जो ऐसा बना रहता है इसको डाइस बोलते हैं थोड़ा, ठीक है। इधर 1 2 3 4 ऐसा ऐसा लिखे रहते हैं, 6 नंबर होते हैं, जो लूडो खेलोगे बचपन में वो चीजें। तो जो है इनका कलेक्शन देखो, टॉसिंग, जब हम एक डाइस को टॉस कराते हैं तो ऊपर क्या आएगा, जब आप लूडो खेलते हो तो क्या क्या चीजें आ सकती है, ऑल पॉसिबल लिखा है ना, ऑल पॉसिबल आउटकम। तो जब आप देखो टॉसिंग करा रहे हो किसको, डाइस डाइस को, ये टॉस कराना एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, आप रैंडमली ऐसे फेंक रहे हो, तो ये एक एक्सपेरिमेंट में आएगा, और इसको क्या बोला जाता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो जब किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट में जितने भी पॉसिबल चांसेस है उनके कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस बोलते हैं। तो भैया आप जब लूडो फेंकोगे तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, और 6 भी आ सकता है। दिस इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट, ये टॉसिंग अ डाई, एंड पॉसिबल आउटकम, दिस इज अ आउटकम, क्या क्या आएगा, चांसेस क्या क्या है, तो 1 के, 2 के, 3 के, 4 के, 5 के, 6 के, ये जो है हमारे क्या है, आउटकम है। तो टोटल आउटकम का कलेक्शन इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। क्या सभी को समझ में आ गया? यस या नो, जब बताओ, जल्दी बताओ, आया समझ में कि नहीं आया? मान लो एक और एग्जांपल से समझिए, मान लो टॉसिंग अ कॉइन, टॉसिंग, अब जरूरी नहीं है बेटा सिंगल में ही है, टॉसिंग अ कॉइन, ठीक है। जब हम किसी कॉइन यानी किसी सिक्के को फेंकते फेंकते, वो भी एक बार नहीं, 2 बार, ट्वाइस, एक साथ 2 सिक्के को जब क्या करते हैं, थ्रो कराते हैं, टॉस कराते हैं, तो जो आउटकम क्या है, क्या निकल के आएगा बेटा, देखो। अब एक साथ 2 कॉइन फेंक रहे हो, तो दोनों कॉइन के ऊपर टॉप पर क्या क्या आएगा, या तो हो दोनों हेड हेड हो सकते हैं, पॉसिबल आउटकम तो यही है, दोनों फेस पर, दोनों सिक्के के टॉप पर क्या जाए, हेड हेड दिखा दे, या फिर एक हेड एक टेल दिखाई दे, या तो एक टेल एक हेड दिखा दे, या तो फिर जो है टेल और टेल दिखाई दे। तो ये जो आ रहे हैं इसी को ही क्या बोलते हैं, ये पूरे चांस, अब इसके अलावा और कोई चांस नहीं होगा, इसके अलावा और भी कोई चांसेस नहीं होगा, तो ये टोटल पॉसिबल आउटकम है कौन, ये सारी चीजें समझ में आ गए। तो यही क्या है, आपका सैंपल स्पेस कहलाता है, इसी को हम सैंपल स्पेस बोलते हैं। क्या सभी को समझ में आ गया सैंपल स्पेस क्या होता है? यहाँ पर सेट में फिर अब फिर वापस सेट में आएंगे, थोड़ा सा सेट का कॉन्सेप्ट जानेंगे। तो सेट में फिर देखा जाए तो नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड कार्डिनलिटी ऑफ सेट। जब हम नंबर काउंट करते हैं ना सेट के एलिमेंट्स को, इसमें 5 है, 6 है, 10 है, तो वो जो है कार्डिनलिटी कहलाती है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, कार्डिनलिटी ऑफ सेट, कार्डिनलिटी ऑफ सेट। सेट की कार्डिनलिटी, कार्डिनलिटी को एन ऑफ ए लिख सकते हो, ऐसा सेट के ऊपर ऐसा बना दो, वो तो भी वही होता है, कार्डिनलिटी होती है। या फिर आप ऐसे कार्डिनलिटी ऑफ ए लिख लो, बात एक ही चीज है। तो कार्डिनलिटी ऑफ ए, या ऐसा मॉड टाइप का बना दो, मॉड ऑफ ए कर दो, या तो एन ऑफ ए लिख दो, ये जो है कार्डिनलिटी को डिनोट करता है, ठीक है। और इसका मतलब कुछ और नहीं होता है, इसका मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट, सेट में कितने एलिमेंट होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स देखा जाए, जैसे अगर ए के अंदर में मैंने दे दिया 1 2 3, ये कोई सेट है, तो बोलो इसकी कार्डिनलिटी कितनी आएगी, आप बोलोगे 3, ठीक है। तो कार्डिनलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट, कितने एलिमेंट है इसमें, तो 3 है, तो इसीलिए इसको 3 लिखा जाता है, ठीक है। इसको एन ऑफ ए से भी डिनोट करते हैं। तो कार्डिनलिटी समझ गए, सेट के एलिमेंट को काउंट करना, बस काउंट करना, अब जरूरी नहीं है कि अब वो यही हो सकता है आपका सेकंड एग्जांपल ये भी हो सकता है, ए के अंदर में AEIOU, अब बोलो इसको काउंट करो कितनी हो गई, तो कार्डिनलिटी कितनी हो गई, ये सेट की 5, ऐसा कुछ भी हो अंदर में उसको काउंट करना है, ठीक है। अब आ जाओ वापस प्रोबेबिलिटी पर। तो यहाँ पर जो है अब काउंटिंग करेंगे कि भाई सैंपल स्पेस में कौन कौन कितने एलिमेंट हो सकते हैं, ठीक है। उन एलिमेंट को यहाँ पर काउंट किया जाता है, सैंपल स्पेस को काउंट करना, ठीक है। अब कैसे काउंट करा जाएगा सैंपल स्पेस में, आइए देखते जाते। कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, और डाइस से रिलेटेड आ सकता है, और कार्ड से रिलेटेड आ सकता है, और बॉल से रिलेटेड आ सकते हैं। 4 टाइप के जनरली यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, कॉइन, डाइस, कार्ड, बॉल्स। बट इसके अलावा भी और बोल सकते हैं, जैसे पास होने की प्रोबेबिलिटी, फेल होने की प्रोबेबिलिटी, तो इस टाइप की चीजें भी आ सकते हैं, तो जरूरी नहीं है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन कॉइन, डाई या कार्ड और बॉल से ही पूछे जाते हैं। इन वन कॉइन, जब हम किसी एक कॉइन में देखें तो सैंपल स्पेस क्या होता है, जब हम एक कॉइन को ऐसे उछालते हैं, थ्रो कराते हैं, या रैंडम एक्सपेरिमेंट कराते हैं बोल सकते हो, तो यहाँ पर जो है सैंपल स्पेस में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, तो कौन कौन से आने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ उसको एच से डिनोट करेंगे, और एच के अंदर में भाई एच और टेल आएगा,
सिर्फ यही होगा। तो नंबर ऑफ एस कितना होगा भाई, एनएस में कितने एलिमेंट होंगे, ओनली ओनली 2 एलिमेंट ही होंगे। अगर हम बात करें दो कॉइन एक साथ अगर थ्रो कराए तब क्या मिलने वाला है, यहाँ पर एस के अंदर में आने वाले होंगे हेड 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 टेल टेल हेड टेल और टेल, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ इसकी कार्डिनलिटी कितनी होगी, नंबर ऑफ एस कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे, 4 होगा। आया समझ में सभी को। अगर मैं एक साथ 3 कॉइन को थ्रो कराऊंगा तब क्या होगा, सैंपल स्पेस इन 3 कॉइन। याद रखना कुछ चीजें ऐसी होती है कि अगर आप 3 कॉइन को एक साथ थ्रो करा रहे हो या एक कॉइन को 3 टाइम्स थ्रो करा रहे हो, दोनों का मीनिंग सेम होता है, ठीक है। तो बताओ कितने बनेंगे, कौन बता सकता है। सैंपल स्पेस इन 3 कॉइन, जब आप 3 सिक्के एक साथ उछालते हो ना, ये सिक्के हैं भाई, ये सिक्के हैं आपके, एक साथ जब तीनों को थ्रो कराते हो तो हो सकता है यहाँ पर हेड आ जाए बेटा, यहाँ पर टेल आ जाए, यहाँ पर टेल आ जाए, ऐसा चांस है कि नहीं है, है कि नहीं है, यस या नो जल्दी बताओ। एक ये भी तो चांसेस हो सकते हैं, ऐसे 3 कॉइन आएंगे तो हो सकता है यहाँ टेल हो जाए, यहाँ पर हेड हो जाए, यहाँ टेल हो सकता है 3 कॉइन फेंक रहे हो तो यहाँ हेड आ जाए लेकिन टेल यहाँ और यहाँ आ जाए। तो अगर एक हेड वाले तो बोलूँ तो इतने सारे आ जाएंगे। आओ देखते हैं इधर, लॉजिक लगाओ, तुक्का नहीं लगाओ। तो भैया एक हेड हो सकता है, टेल टेल, एक ये चांस पॉसिबल हो सकते हैं, इधर टेल इधर हेड इधर टेल हो सकता है, इधर टेल इधर टेल इधर हेड हो सकते हैं। यानी कि अभी सिर्फ एक हेड वाले 3 चांस हो सकते हैं। 2 हेड वाले फिर आएंगे बेटा, हेड हेड टेल और हेड टेल हेड और हेड टेल हेड हेड। तो अभी 2 हेड वाले ये चांस हो सकते हैं। उसके बाद 3 हेड वाले, 3 हेड वाले, एक हेड 2 हेड 3 हेड वाले और 3 टेल वाले, 3 टेल वाले। समझ रहे हो कि नहीं। तो काउंट करोगे जब 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 चांस बनेगा बेटा। यानी एनएस के अंदर में कितने आने वाले हैं, 8। जिनका 8 था वो सही था, 6 12 27 नहीं होगा, ठीक है। तो 8 आएंगे। अच्छा इसका क्या लॉजिक है, अगर हम 4 देंगे तो क्या होगा भाई। तो इसका मतलब ये समझ में आता है, सिक्के के पहलू पढ़कर आए हो पहले बचपन में, सिक्के के पहलू कितने होते हैं, 2 होते हैं, पढ़े हो आप लोग। एक सिक्के के 2 फेस होते हैं, हेड या टेल, हेड या टेल 2 फेस होते हैं। इसी वजह से अगर हम बात करें फोर्थ पॉइंट, अगर एस के अंदर में एन टाइम थ्रो करा रहे हो, अगर एस कोई कॉइन है और एन कॉइन है, एन क्या है, कॉइन है, तो दिस इंप्लाइज में देन एनएस में जो आने वाले एलिमेंट होंगे, एनएस में जो आएगा बेटा वो 2 की पावर एन बनेगा। देख लो, जब आप 2 कॉइन थ्रो किया था तो 2 की पावर 2 4 आया था, 3 कॉइन को थ्रो करा रहे हो तो 2 की पावर 3 8 आएगा, एक कॉइन को थ्रो कराओगे तो 2 की पावर 1 1 आएगा। अब मैं बोलूंगा बेटा बताओ, 4 अगर कॉइन को एक साथ थ्रो कराया जाए, 4 कॉइन्स को एक साथ थ्रो कराया जाए तो टोटल कितने आएंगे एलिमेंट, हाउ मेनी एलिमेंट इन 4 कॉइन। मैंने जनरल जेनरिक फॉर्मूला लिख दिया है आपके सामने, ये जेनरिक फॉर्मूला है, अगर इस फॉर्मूला को याद रख लो तो सारा काम बन जाएगा। लेकिन एन इसमें पता होना चाहिए, एन क्या है, कॉइन्स है। वेरी गुड, अब आ गया समझ में कि सैंपल स्पेस में कितने कितने एलिमेंट बनेंगे, सैंपल स्पेस में कितने आएंगे, तो टोटल इतने आने वाले हैं। कौन कौन से आएंगे हमको मतलब नहीं है, ज्यादातर क्वेश्चन सिर्फ कितने से ही काम बन जाता है, हमको टोटल चाहिए ना एनएस, तो ये चीजें काम बन जाएगी। क्या सभी बच्चों को समझ में आ गया अब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि क्यों 16 हुआ, क्यों होगा, क्योंकि 2 की पावर एन करेंगे। अब क्यों 2 की पावर एन करेंगे, क्योंकि सिक्के के जो कॉर्न कॉइन होता है उसके सिर्फ 2 फेस होते हैं, हेड या टेल। जब 2 फेस हो रहे हैं तो 2 की पावर कॉइन कर देना है, 2 की पावर कॉइन कर देना है, जितने भी आने वाले चांस होंगे। सभी को आ गया समझ में, यस या नो जल्दी बताओ भाई। सेकंड आता है डाई, इसको पासा बोलते हैं। ये जो है, अब आप देखो इसके डाइस है, तो जब हम लूडो जो फेंकते हैं इसमें जो नंबरिंग होता है वहाँ क्या क्या लिखा रहता है, किसी एक जगह क्या रहता है, 1 लिखे रहते हैं, ठीक है। हो सकता है यहाँ पर ऐसा एक डॉट बना हो, यहाँ पर ऐसे 2 बने हो, ठीक है, ऐसे इस तरह के डॉट दिखाई दे, 1 2 3 लाइक इस टाइप में। तो 6 फेस होते हैं, हो सकता है 6 भी दिखाई दे, 3 2 इस टाइप के अभी जो है दिखाई देते सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें एस के अंदर सैंपल स्पेस में क्या आएगा, तो सैंपल स्पेस में आने वाला है, तो इसके अंदर में कौन कौन आएगा बेटा, 1 भी आता है, 2 भी आता है, 3 भी आता है, 4 भी आता है, 5 भी आता है, 6 भी आता है। समझ में आ गए। तो जब हम एक डाइस को थ्रो कराते हैं तो ये सैंपल स्पेस बनेगा। इसमें एनएस कितना आएगा, एनएस जो कितना आएगा बेटा, 6 आएगा। समझ में आ गई, एनएस कितना आने वाला है, 6 आने वाला है। इसी प्रकार जब हम 2 डाइस को थ्रो कराते हैं, जब हम 2 डाइस को एक साथ थ्रो कराते हैं तो पॉसिबिलिटीज क्या है, आउटकम क्या क्या आएंगे,
तो आपका एक हो सकता है पहले में 1 आ जाए, दूसरे में भी 1 आ जाए, और 1 आ जाए, इसमें 2, इसमें 1, इसमें 3, हो सकता है पहले वाले में 1, दूसरे वाले में 4 आ सकता है, फर्स्ट 1 और 5 आ सकते हैं, और 1 और 6 आ सकते हैं। इसी प्रकार 2 1 2 2 इस तरह से बढ़ते चले जाएगा, इधर भी बढ़ते चले जाएगा, लास्ट में 6 1 ऐसा, 6 1 6 2 6 3, ये आप लोग पहले भी कर आए होंगे, 6 4 और 6 5 6 6। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो डिप्लोमा वाले हैं, उनको ये चीजें समझ में नहीं आती है, इसीलिए इसको जो है कराया जा रहा है। तो अगर हम बोले इसमें टोटल आउटकम कितने होंगे बेटा, तो 6 इधर है, 6 इधर बढ़ा हुआ है, तो 6 बाई 6 का मतलब टोटल कितना होगा, एनएस बराबर कितना हो जाएगा, 36। एनएस कितना होने वाला है, 36 होने वाला है। ये कहीं ना कहीं कितना है बेटा, 6 का स्क्वायर भी है। सैंपल स्पेस इन 3 डाइस, 3 डाइस में सैंपल स्पेस कितना होगा, तो एनएस बराबर कितना होगा बेटा, 6 की पावर एन हो जाएगा। अब मतलब 6 की पावर 3, क्यों, क्योंकि आपका जो फेस कितने 6 होते हैं, तो इस वजह से, ठीक है। सैंपल स्पेस इन एन डाइस, अगर हम एक साथ एन लोगों को फेंके तो इसमें क्या होगा, मतलब एस की कार्डिनलिटी कितनी है बेटा, अगर एस है, सैंपल स्पेस इन एन एस में कितना आएगा, 6 की पावर एन, जब एन अगर डाइस को थ्रो कराते हो। समझ में आ गई, सभी को आ गया समझ में, कि जब हम अब 6 क्यों लिखा, वहां पर 2 लिखा था, यहाँ पर 6 क्यों लिखा, क्योंकि वहां पर जो है 2 फेस होते थे, यहाँ पर जो है 6 फेस हो सकते हैं, चांसेस 6 होता है, इस वजह से 6 की पावर एन चलता है। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। अब आ जाओ, देखा जाए किसमें, कार्ड्स में, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले तो कार्ड्स को 2 हिस्से में डिवाइड करो। कौन कौन से 2 हिस्से बेटा, इसको जो है कार्ड्स में टोटल 52 होते हैं, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। इन 52 कार्ड्स को अगर हम देखा जाए तो 2 कैटेगरी में बांटा जाता है, एक 26 और एक 26। ये 26 आपके रेड होंगे और ये 26 आपके ब्लैक होते हैं। बात समझ में आई, ताश के पत्तों वाला, ताश के पत्ते वाले में सिर्फ 2 ही कलर दिखाई देता है, रेड और ब्लैक। तो रेड कितने होते हैं, 26, ब्लैक कितने होते हैं, 26। अगर पूछा जाए कितने रेड कितने ब्लैक, तो आपको बता दिया 26 रेड होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं। क्या सबको समझ में आ गया। रेड में जो होते हैं हमके डायमंड और हर्ट, और जो 26 ब्लैक होते हैं उसमें कितने होते हैं, तो इसके भी 2 हिस्से, स्पेड और क्लब। सभी बच्चों को क्लियर है, इतने सारी चीजें होती है, ठीक है, स्पेड और क्लब। मतलब ये कितने होते हैं, अब ये 26 को 2 हिस्से में बांट दिया तो बराबर में ही बांटेगा, तो कितने कितने बांटेगा भाई, 13 और 13। जो आप लोग सिंगिज किंग का गाना सुने हो, एक कलर के 13 पत्ते, ऐसा कर कुछ गाना है कि नहीं है, बस बस वही यही से आया गाना। ये भी कितने होते हैं, 13, ये भी कितने होते हैं, 13। तो व्हाइट के जगह मैंने, ब्लैक के जगह मैंने व्हाइट ले लिया, ठीक है। तो ये समझ में आया, 26 और 26 में बढ़ गया, 13 और 13 में बढ़ गया, 13 और 13 में बढ़ गया, मतलब 52 के 4 पेयर बना सकते हैं हम। और इन चारों पेयर में कौन कौन से यहाँ पर कैटेगरी में होते हैं, देखिए सबसे पहले तो कौन कौन सा होता है, ए सब में होगा, ए। उसके बाद कौन कौन से नंबर होने वाले हैं यहाँ पर, जिसको बोला जाता है 2 3, ए मीन्स 1 होता है, 1 के जगह ए लिखा जाता है। 2 3 से लेके कहाँ तक जाते हैं, 10 तक जाते हैं, फिर जे आता है, फिर क्यू आता है, फिर के आते हैं। ये होते हैं, ध्यान से देख लो भाई। और यही पूरा कॉन्सेप्ट साइड में भी होते हैं, सब में होते हैं। ये इधर भी एग्जिस्ट करेंगे, इधर भी एग्जिस्ट करेगा, 2 3 डैश 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 10 जे क्यू के, इधर भी 2 3 डैश 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 10 10 तक जाएगा, फिर जे होता है, फिर क्यूब होता है, फिर के होता है। ये चीजें होती है, ध्यान से अच्छे से समझ लो भाई। जो कार्ड्स होते हैं हमारे, जो कार्ड्स होते हैं 52 वाले, वो 26 रेड और 26 ब्लैक में पूछता है। तो ऐसा भी पूछ सकता है, अगर एक कार्ड्स को थ्रो कराया जाता है तो रेड होने की प्रोबेबिलिटी, उस कार्ड के रेड होने की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो आप कितने बोलोगे, 26/52, 52 में से 26 रेड होएगा, ठीक है। तो इसके भी 2 हिस्से होते हैं, 13 और 13, इसके 13 और 13 2 होते हैं, जिसके 4 ग्रुप में बांटा गया है। चारों ग्रुप का नाम क्या क्या है, ऑल ग्रुप के नाम है, पहले ग्रुप का नाम है डायमंड जो रेड में होता है, दूसरा हर्ट 8 भी बोलते हैं इसको, तीसरा स्पेड और क्लब, ठीक है। इसमें भी 13 होते हैं, जिसमें ए होता है 2 3 10 ऐसे ऐसे नंबर्स होते हैं, जिसमें इन ए को क्या बोला जाता है, जे क्यू के को क्या बोला जाता है, ये सारी चीजें अलग होती है, ठीक है। एस कार्ड, फेस कार्ड अगर हम बात करें तो 4 ठोक होते हैं, ठीक है। एस कार्ड तो ये हो गया। अगला जो है फेस कार्ड, फेस कार्ड कौन कौन से होते हैं, जे क्यू के, इनको फेस कार्ड बोला जाता है। तो फेस कार्ड कौन कौन से होते हैं, जे क्यू के, ठीक है। जिसमें के, इसमें क्या रहता है, किंग होता है, जे का मतलब होता है जैक जोकर, क्यू का मतलब होता है क्वीन, और
के का मतलब होता है किंग। अब अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ एस कार्ड टोटल कितने होते हैं एक कार्ड में? एक कार्ड्स अगर थ्रो करा रहे हो, इसमें टोटल एस कार्ड कितने होते हैं? हाउ मेनी एस कार्ड्स? दिस इज कॉल्ड एस कार्ड। ये जो है आपका क्या होता है? एस कार्ड। तो टोटल एक दो तीन चार कार्ड दिखाई दे रहे हैं, तो टोटल एस कार्ड चार होते हैं। फेस कार्ड कितने होते हैं? तो यहाँ से तीन, एक दो, सॉरी तीन होते हैं, एक दो तीन, ये तीन फेस कार्ड है, ये तीन फेस कार्ड है, ये तीन, तीन तीन छह, तीन तीन नौ, तीन चौक बारह, बारह क्या होते हैं? तो टोटल फोर एस कार्ड हो गए और 12 फेस कार्ड हो गए। तो फेस कार्ड और एस कार्ड के बारे में आप लोगों को जानकारी रहनी चाहिए। सबको आ गया समझ में? एस कार्ड इतने, फेस कार्ड इतने, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछेगा। क्वेश्चन पूछेगा तो एस कार्ड ये चीजें रहती है, ठीक है। अगर आप देखना चाहो तो वन स्टैंडर्ड डेक कार्ड, ठीक है। हर्ट्स का ये डायग्राम होता है, स्पेड का ये वाला होता है, डायमंड्स का ये रेड ये स्टार टाइप बना होता है, क्लब में ऐसा पेड़ टाइप बने रहते हैं, ठीक है। सब में ये नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, लाइक कौन कौन से? A2 3 जो नंबर्स दिख रहे हैं यही नंबर्स A2 3 4 5 6 7 8 9 10 होते हैं, फिर जैक होता है, फिर किंग होता है, क्वीन होता है। ये सारे नंबर सब में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो किंग होने की प्रोबेबिलिटी, जैक होने की प्रोबेबिलिटी, क्वीन होने की प्रोबेबिलिटी, किंग और क्वीन होने की प्रोबेबिलिटी, स्पेड का किंग, स्पेड का किंग, हर्ट का क्वीन, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। एग्जाम में जो आने वाले क्वेश्चन होते हैं बेटा इसी टाइप से होते हैं, ठीक है। आगे समझ में सबको? ये पूरे जो अभी तक का जो टॉपिक चला है आज का, इन टॉपिक्स को क्या बोलते हैं? सैंपल स्पेस। पूरा यहाँ से देखिए सैंपल स्पेस जो है मैंने बताया, कार्ड्स के सैंपल स्पेस यही है, काउंट करना है बेटा, इसको काउंट करना है। 13 13 13 13 कितने हो गए? 52 कार्ड्स। तो एनएस कितने हो गए इसके? 52 हो गए। समझ में आया? इसका एनएस कितना होगा? 52 होगा। इवेंट्स एंड ट्रायल, इसको समझ लीजिए। इसको जो आउटकम आएगा, जैसे आप क्या चाहते हो, है ना। जैसे एक रैंडम एक्सपेरिमेंट किए आपने, रैंडम एक्सपेरिमेंट यानी कि कार्ड्स को थ्रो फेंका, तो उसमें जो आएगा टॉप पर वो आपका इवेंट होगा। वो इवेंट जैसे हेड हो सकता है, टेल हो सकता है, तो ये अपने आप में एक इवेंट में हो गया, ठीक है। और आप क्या चाहते हो, जैसे कि मुझे जो है इवन नंबर मिले, अगर एक डाइस को थ्रो कराऊं तो मुझे इवन नंबर मिले, तो ये जो है अपने आप में एक क्या है? इवेंट है। तो जो आप चांस लाना चाहते हो क्या कहलाएगा? आपका इवेंट्स होगा। तो इवेंट्स कुछ है नहीं, क्या है एक्चुअल में? इवेंट्स, इवेंट इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस के जो सबसेट होते हैं वही क्या बन सकते हैं? इवेंट होते हैं, ठीक है। ट्रायल का मीनिंग क्या है यहाँ पर? टॉसिंग अ कॉइन, टॉसिंग अ डाइस, टॉस कराना, कॉइन को टॉस कराना, कार्ड्स को फेंकना, ये सारी चीजें क्या कहलाती है बेटा? ट्रायल कहलाता है, ठीक है। और ट्रायल समझ गए। और इवेंट्स, इवेंट्स क्या हो गया? जो इसमें आएगा। क्या क्या आ सकते हैं इवेंट्स? मान लो आप कॉइन को फेंक रहे हो, तो क्या क्या इवेंट्स हो सकते हैं? पॉसिबिलिटीज क्या है? तो इवेंट्स, एक ऐसा इवेंट है जिसके अंदर में हेड आ जाए, एक इवेंट हो सकता है जिसमें टेल आए, ऐसा। ये अपने आप में इवेंट है। और ये देख लो सैंपल स्पेस के सबसेट भी बनेंगे, ये भी अपने आप में एक इवेंट है। हेड हेड, हेड टेल और टेल हेड। एटलीस्ट वन हेड होने की इवेंट, वन हेड होने की इवेंट, जब एक साथ दो कॉइन को थ्रो कराते हो, तो मैं बोल रहा हूँ इवेंट्स क्या आना चाहिए? एटलीस्ट दो, एटलीस्ट वन हेड होना चाहिए। तो ये सारे पॉसिबिलिटीज हो जाएंगे। तो ये सारे जो है इवेंट्स हैं। टॉसिंग का कॉइन, कॉइन को फेंकना, ये आपका ट्रायल है, ठीक है। ऐसी डाइस में भी अगर आप बात कर सकते हो, डाइस के लिए भी सेम बना सकते हो। एक मान लो आपने डाइस को फेंक रहा, तो उसमें क्या क्या इवेंट आ सकता है? 2 4 6 ऐसे एक इवेंट हो सकते हैं। नया इवेंट है एक E5, एक नया इवेंट हो सकता है। क्या? ऑड नंबर का 1 3 5 ऐसे हो सकता है। एक ऐसा इवेंट हो जिसमें कुछ भी ना हो, खाली हो, आप जो बोल रहे हो वो ऐसा इवेंट हो ही ना। जो सैंपल स्पेस होता है उसके सबसेट से इवेंट बनते हैं, और जो जिसके थ्रू आता है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रायल। ट्रायल बोलो या रैंडम एक्सपेरिमेंट भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। नोट, कई कई बुक में जो है यहाँ पर रैंडम एक्सपेरिमेंट हो सकता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट लिखा हो, तो आपको समझ जाना है वो कुछ और नहीं, ट्रायल ही है, ठीक है। इसी को ये भी बोलते हैं या फिर ट्रायल भी बोलते हैं, तो ये चीजें समझ लेना। मैक्सिमम बुक पढ़ोगे तो वहां पर जो है रैंडम एक्सपेरिमेंट लिखा होगा, और कई जगह जो है हम लोग ट्रायल भी बोलते हैं। दोनों कैसे होते हैं? सेम ही होते हैं, ठीक है। वर्डिंग का बस अंतर होता है एक्चुअल में सेम, ठीक है। टाइप्स ऑफ इवेंट, इवेंट के टाइप। पहला क्या आएगा? एग्जॉस्टिव इवेंट। फर्स्ट इवेंट का नाम है एग्जॉस्टिव इवेंट। अब ये होता क्या है, देखिए अभी सिर्फ टाइप पढ़ रहे हैं। अब इवेंट्स के टाइप, बहुत सारे टाइप हो सकते हैं। उन टाइप्स में पहला टाइप्स कौन सा है? एग्जॉस्टिव इवेंट। तो एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या कहता है? द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट में, किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट में पॉसिबल आउटकम क्या क्या हो सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? एग्जॉस्टिव
इवेंट्स कहते हैं। अच्छा, इसके एग्जांपल से समझो, इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं भाई। मान लो आपने एक डाइस को थ्रो करा है, टॉसिंग और डाई। जब आप डाइस को थ्रो कराते हो तो ये क्या बन गया, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया। एक इवेंट है किसका, जिसके अंदर मैं वन इवेंट नंबर ले लेता हूँ 2 4 6। दूसरा E2 ले रहे हो, एक दूसरा इवेंट जिसमें है 1 3 5। ये जो दो इवेंट हैं इनको एग्जेस्टिव बोलूंगा। क्यों बोलूंगा, क्योंकि इसमें जो है सारे पॉसिबल आ चुके। तो E1 यूनियन E2 करते हो तो वो एक्चुअल में आपका कौन बन जाना चाहिए, पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, E1 यूनियन E2 करोगे तो क्या मिलेगा, पूरा देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे पूरे एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, एग्जेस्टिव इवेंट बोलते हैं। मान लो मैंने एक एग्जांपल लिख लिया कि एक कॉइन को फेंका, एक कॉइन को थ्रो कराऊंगा तो ऊपर में क्या आ सकता है, हेड। तो फिर और क्या हो सकता है, टेल। तो दो इवेंट, ओनली दो ही इवेंट होंगे, एक हेड का और एक टेल का। ये दो इवेंट आपस में कैसे होते हैं, एग्जेस्टिव इवेंट होते हैं। सेकंड पॉइंट का नाम है फेवरेबल इवेंट। तो फेवरेबल इवेंट्स मतलब आप जो चाहते हो ना वही, उसी को ही हम यहाँ पर जो आता है हैपनिंग जिसका होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, फेवरेबल इवेंट। ठीक है, तो एक ऐसा इवेंट विच केसेस द हैपनिंग ऑफ पर्टिकुलर इवेंट ए आर कॉल्ड फेवरेबल इवेंट। इसके एग्जांपल देखिए, थ्रोइंग अ डाई। जब आप डाई को थ्रो करा रहे हो तो आप बोलोगे भाई इवन नंबर्स का सेट। इवन जो है उन सेट का कलेक्शन है जो इवन हो, 2 4 6। तो ये आप चाह रहे हो तो ये क्या बन गया आपका फेवरेबल इवेंट, और कुछ नहीं है। बात समझे। तो फेवरेबल इवेंट उस इवेंट को बोलेंगे जो आप चाहते हो। जैसे आप बोलोगे भाई इवन नंबर का आना चाहिए, दो नंबर्स का सम 6 होना चाहिए। ऐसे इस टाइप की चीजें जो होती है उनको हम क्या बोलते हैं, इवेंट। अपने फेवरेबल, आपके फेवर में क्या आ रहा है, आपके फेवर मतलब जैसे आप एक कार्ड्स को फेंक रहे हो और कार्ड्स फेंक रहे हो और बोल रहे हो कि हर्ट्स का क्या आना चाहिए, एस कार्ड आना चाहिए। तो वो आपका फेवरेबल है। फेवरेबल इवेंट आपके जो आपके फेवर में आ गया। नहीं आया तो सिर्फ इवेंट है, नहीं आया। जैसे मान लो मैंने एक लूडो फेंका, जो डाइस को फेंक रहा हूं और मैं चाहता हूं 6 आए, ज्यादा से ज्यादा बच्चे यही चाहते हैं 6 आए। भाई जब आप लूडो खेलते हो तो अब मैक्सिमम बच्चे के थिंकिंग में क्या रहता है, 6 आना चाहिए। 6 आएगा, भागेंगे, 6 6 6 6। तो जनरली लोग सोचते हैं कि 6 आए, ठीक है। बट आता है क्या, नहीं आता है। तो ये 6 आना एक इवेंट है। लेकिन नहीं आया तो अगर आ गया आपके तो आप बोलोगे मेरे फेवर में आया। मेरे फेवर में आया मतलब मेरे लिए वो फेवरेबल इवेंट हो गया। बात समझ में आ गई। इतनी सी चीजें हैं और कुछ नहीं। अगर आप जो चाहते हैं और वही चीज अगर आ गया तो वो आपका फेवरेबल इवेंट हो जाता है। ठीक है, तो फेवरेबल इवेंट और कुछ नहीं है। जो हैपनिंग हो रही है वो पर्टिकुलर इवेंट ए वो क्या बन जाता है, आपके फेवर में आ गया तो उसको बोलते हैं हम लोग फेवरेबल इवेंट। जैसे एक और एग्जांपल दे देता हूं, ये पहला एग्जांपल है। दूसरा, मान लो आपने दो डाइस को थ्रो कराया, थ्रोइंग 2 डाइस। आप दो डाइस को थ्रो करा रहे हो, ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, इवेंट्स क्या होगा, अब देखिए इवेंट्स ए है सम ऑफ बोथ नंबर इज इक्वल टू 5 आना चाहिए। आप बोल रहे हो दोनों डाइस को फेंकने पर, एक डाइस को एक साथ दो डाइस को मैंने फेंका, थ्रो कराया, तो जो दोनों डाइस पर जो आएगा फेस, उनका जब सम करूंगा तो मेरे को कितना मिलना चाहिए, 5। अगर आ गया तो वो मेरा फेवरेबल होगा। तो कौन कौन से आ सकते हैं भाई फेवरेबल इवेंट, कौन कौन से हो सकते हैं। तो एक ऐसा इवेंट, इसके अंदर में उनका वो जो सबसेट आएगा है तो ये इवेंट ही जो एस का सबसेट बनेगा। अब बोल रहा है दोनों का सम 5 आना चाहिए, तो बेटा एक और 4 हो सकता है। एक अगर 4 आ गया तो ये मेरे फेवर में आ गया तो इवेंट हो गया, ये मेरा फेवरेबल इवेंट हो जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर में क्या क्या आ सकता है, जब 2 आ जाए 3 आ जाए तब भी ये होगा, काम बन जाएगा। जब ये 3 और ये 2 आए तो भी चलेगा, और जब ये 4 और 1 आ जाए तब भी चलेगा। तो इन सभी का कलेक्शन कर दिया, ये जो सेट बनेगा, ये सेट अपने आप में सैंपल स्पेस का सबसेट है। और ऐसे इवेंट्स को आप क्या बोलना चाहोगे, फेवरेबल इवेंट्स बोलोगे। समझ में आ गई बात, यस या नो, जल्दी बताओ। तो फेवरेबल इवेंट मतलब जो आपके फेवर में है उनका सेट कलेक्शन, जो जो फेवर में है उनके कलेक्शन कलेक्ट कर लो, वही आपके क्या बनेंगे, फेवरेबल इवेंट। एक कॉइन फेंक रहे हो, जैसे टीम इंडिया टीम ए टीम बी जब टॉस कराते हैं, है ना, किसको, कॉइन को। तो जब टॉस कराते हैं तो सामने वाला बोलता है हेड। अगर हेड आया तो मैं, तो वो हेड आना उसका अगर आ गया तो उसके फेवर में आ गया, उसके फेवर में आ गया तो उसको बोलेंगे फेवरेबल इवेंट। तो फेवरेबल इवेंट सिर्फ हेड होगा या तो फिर टेल होगा। ठीक है, चलिए ठीक है। अगला जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, 2 और मोर इवेंट, 2 या 2 से ज्यादा इवेंट आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट इफ द हैपनिंग ऑफ एनी वन ऑफ देम, किसी भी एक में। ठीक है, हैपनिंग ऑफ देम एक्सक्लूड्स, ये इसकी डेफिनेशन है भाई। कभी कभी डेफिनेशन बेस पे भी कोई क्वेश्चन आ जाते हैं। तो एक्सक्लूड्स
द हैपनिंग ऑफ ऑल अदर इन द सेम एक्सपेरिमेंट, सेम उसी एक्सपेरिमेंट में, कुछ और नहीं, उसी एक्सपेरिमेंट में वो दूसरे के नॉट इक्वल होता है, ऐसा बोल सकते हैं, एक्सक्लूड कर देता है, उसको निकाल देता है, यानी कि जो बचे हुए हैं, ठीक है, सेम एक्सपेरिमेंट, यानी कि जैसे आप एक डाइस को थ्रो करा रहे हो, डाइस को थ्रो कराने पर एक मान लो कोई इवेंट है, एक और इवेंट है, तो ये जो है ये वाले एलिमेंट्स पहले वाले सेट में जितने आ गए हैं उसको एक्सक्लूड कर देगा, यानी कि उसमें नहीं होने चाहिए, तो दूसरे वाले अदर वाले इवेंट्स में ये वाले एलिमेंट पहले वाले जो आ चुके हैं वो नहीं होने चाहिए। एक्चुअल में इसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलो या डिसजॉइंट सेट भी बोल दो तो भी बात एक ही है, ऑल्सो कॉल्ड डिसजॉइंट इवेंट। डिसजॉइंट इवेंट्स का मतलब होता है ये दोनों ज्वाइंट ना हो, यानी एक भी एलिमेंट दूसरे भी एलिमेंट में नहीं होना चाहिए, ऐसे इवेंट्स को हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इसका जो है इंटरसेक्शन, मान लो E1 और E2 ऐसे भी बोल सकते हो दूसरे लैंग्वेज में, इफ E1 एंड E2 आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ये अपने मैथमेटिक्स लैंग्वेज में हो गई, ये किताबी लैंग्वेज, ये मैथमेटिक्स लैंग्वेज। E1 और E2 आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ, कि E1 इंटरसेक्शन E2 करोगे बेटा कुछ भी नहीं मिलेगा, खाली सेट मिलेगा, दोनों का इंटरसेक्शन करते हो तो खाली सेट मिलते हैं, बात आई समझ में। ये है मैथमेटिक्स लैंग्वेज, छोटी सी शॉर्टकट में लैंग्वेज ये, और ये जो किताबी भाषा का लैंग्वेज है। तो ये क्या कहता है कि एक इवेंट्स आएगा तो जो अदर इवेंट्स आएगा दोनों में देखोगे तो ये एक्सक्लूड्स करते हैं, इंक्लूड और एक्सक्लूड पढ़े हो ना, इंक्लूड मतलब, इंक्लूड मतलब उसमें इन्वॉल्व होना, एक्सक्लूड मतलब इन्वॉल्व नहीं होना, ठीक है। तो जो पहले इवेंट्स के मेंबर हैं वो दूसरे वाले अदर वाले इवेंट्स में एक्सक्लूड नहीं होंगे, इंक्लूड नहीं होंगे, इसका मतलब ये कह रहा है। या फिर दूसरे लैंग्वेज बोल सकते हैं E1 और E2 हैं और उनको आप म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलते हो तो उनका इंटरसेक्शन करके देख लो, अगर उनके इंटरसेक्शन में क्या आ जाता है, खाली सेट आ जाता है, नल सेट, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ऐसे इवेंट्स को हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स बोलते हैं। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल 6 से समझ में आएगा। मान लो जो है इवेंट से सैंपल स्पेस कौन है, बोलो बेटा, सैंपल स्पेस जो है हेड, हेड, हेड टेल, टेल हेड, और टेल है, ये मान लो सैंपल स्पेस है। तो एक इवेंट से E1 नाम दे रहे हो जिसके अंदर में हेड होने की प्रोबेबिलिटी, एक हेड हो या दो हेड हो कोई दिक्कत नहीं है, हेड होने का इवेंट्स ये जो है फेवरेबल इवेंट एक ये है, दूसरा फेवरेबल इवेंट्स जो है टेल और टेल है। तो आपको दिख रहा है दोनों में, दोनों में देख सकते हो कुछ कॉमन है क्या, नहीं है। E1 अलग चीज है, E2 अलग चीज है, इनका इंटरसेक्शन करोगे तो कुछ भी नहीं मिलने वाला, खाली सेट मिलने वाला है। तो ऐसे में आप बोल सकते हो E1 एंड E2, E1 एंड E2 ये जो दोनों सेट हैं क्या बन गए, E1 एंड E2 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्या यही दोनों होंगे, नहीं बेटा, बहुत सारे अलग अलग होंगे, अलग अलग कर लो, हेड ए दो डबल हेड वाले, सिंगल हेड वाले, टेल टेल वाले, E1 E2 E3 बना सकते हो, E1 E2 E3 E4 बना सकते हो, लाइक इस तरह से बना सकते हो। तो उनका इंटरसेक्शन करोगे तो खाली सेट मिल जाएगा, तो आपस में क्या बन जाते हैं, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स बन जाते हैं। क्या बात सबको समझ में आ गई, यस या नो, जल्दी बताओ। क्या सबको समझ में आ गया इतनी सी चीजें, थ्योरी थोड़ा सा चलेगा, कुछ बेसिक हो सकता है, एक दो क्लास बेसिक जाए जिसमें पूरा कॉन्सेप्ट बेसिक कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जो है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस, उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा तो फिर क्वेश्चन को बनाना कोई मतलब नहीं है, दो चार क्वेश्चन तो अटेंड कर भी लोगे, बाई चांस कई बच्चे सोच रहे होंगे कि इन्हें थ्योरी पढ़ने का क्या फायदा, डायरेक्ट क्वेश्चन को भी तो हमने पढ़ चुका है भैया, ये होता है, तो कुछ क्वेश्चन ही अटेंड कर पाओगे, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज नहीं रहेगा उस वक्त, ठीक है। दो चार क्वेश्चन अटेंड कर भी लोगे तो, लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए पहले बेसिक को कंप्लीट करेंगे, फिर जाके हम जो है क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।